Hey guys, this is Reenu and welcome back to our channel. आज मैं आपको अपने सामाजिक विज्ञान के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने वाणिज्य के 20 लेसन प्लान शेयर कर चुकी हूँ। तो ये आज का हमारा है सामाजिक विज्ञान का। ये मेरा लेसन नंबर 2 है और क्लास, दिनांक, विद्यालय, कालांश आप उसी टाइम फिल करेंगे जिस टाइम आपको प्रैक्टिकल के लिए जाना होता है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल। छात्रों में सर्वाध्याय की भावना का विकास करना, पाषाण काल का ज्ञान कराना, पाषाण काल व परिस्थितियों का मानव जीवन पर प्रभाव का ज्ञान कराना, छात्रों को प्राचीन समस्या से परिचित कराना। और इसके विशिष्ट उद्देश्य हैं: छात्र पाषाण काल के विषय में बता सकेंगे, छात्र पाषाण काल को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र पाषाण काल की तुलना अन्य काल से कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान में है: छात्र पाषाण काल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स, चॉक, डस्टर, पेन, किताब, पॉइंटर, ये सब हमें लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ से प्रस्तावना प्रश्न। छात्र पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। पहला प्रश्न है: प्राचीन काल में मानव को क्या कहते थे? आदिमानव। आदिमानव भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? वह जंगल में शिकार द्वारा भोजन प्राप्त करते थे। वे किनका शिकार करते थे? जानवरों का। शिकार के लिए वे किसका प्रयोग करते थे? पत्थरों का प्रयोग करते थे। उस काल को हम क्या कहते थे? छात्र निरुत्तर है, प्रश्नोत्तर विधि है। इसका उद्देश्य कथन है: छात्रों, आज हम पाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी कथन विधि है। इसमें ये एक ही वन टाइम लिखना है, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है। उसके बाद पाषाण काल का अर्थ व प्रकार। छात्र पाषाण काल के विषय में अध्ययन कर सकेंगे और इसकी व्याख्या है: पाषाण काल अर्थात पत्थर काल के समय मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजार का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजार में समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यह हमारी व्याख्यान विधि है। इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये व्याख्यान विधि है हमारी। फिर नेक्स्ट इसमें स्टार्ट होगा विकासात्मक प्रश्न। पाषाण काल के प्रकार बताने हैं इसमें। पाषाण काल किसे कहते हैं? पाषाण काल का अर्थ है पत्थरों का समय, जिस समय में हम पत्थरों का प्रयोग करते थे। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। यहाँ पे पूरा पाषाण काल, छात्र छात्राएं पाषाण काल का वर्गीकरण कर सकेंगे एवं उसकी तुलना कर सकेंगे। शिक्षक कथन लिखेंगे: पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। वह पत्थरों के औजार व पशुओं का शिकार करता था। वह पत्थरों के औजार से शिकार करके प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये हमारी व्याख्यान विधि है। क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था, शिकार की खोज में वह लगातार घूमता रहता था। उसका कोई स्थायी आवास नहीं था। पूरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। उसके बाद शिक्षक कथन में लिखेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में ये लिखना है। मध्यकाल पाषाण काल के औजार उपकरण पूरा पाषाण की अपेक्षा आकार में छोटे हो गए। नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। मानव अपने आप उसी घासों को एकत्रित करने लगा। इसी प्रकार वह संग्राहक बन गया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू बनाया। और नव पाषाण काल में मानव में खेती करना प्रारंभ कर दिया। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बनाने लगा। इस समय पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी एवं सुडौल थे। तो छात्र ये सब ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये हमारी व्याख्यान विधि है। ये व्याख्यान विधि आपको यहाँ पे लिखनी है, इसमें तकनीकी एवं साधन में।
इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया। इसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। आग की खोज किस काल में हुई थी? आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया किस समय के औजार थे? नवपाषाण काल के। पहिए की खोज किस काल में हुई थी? ये भी नवपाषाण काल में हुई थी। और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। शामपट्ट सारांश। छात्र अध्यापिका छात्रों से सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी और छात्र उत्तर देंगी। मूल्यांकन करना है। छात्रा अध्यापिका छात्रों एवं छात्राओं से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी। उसके बाद गृह कार्य है। छात्र अध्यापिका जो होगी वो छात्रों को प्रश्न उत्तर याद करने को कहेगी और छात्र उसे गृह कार्य को उतारेंगे। और ये ब्लैक बोर्ड वर्क में उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए छात्र अध्यापिका ने बच्चों को करने के लिए। तो ये हमारा पाषाण काल का लेसन प्लान है। ये देखिए, ये 4 पेजेस का होता है, 2, 3 और ये 4 पेजेस का है। तो अगर मेरी वीडियो बनाने से आपको अपने लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिले तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।